अब टकला नेता तुमको कोई नहीं पहचानेगा। अब जाते हैं उसका घर में डकैती करने। सारा पैसा भी चुरा लेंगे और इंस्पेक्टर दारा को बोलेंगे कि मेरा पैसा दिला दो जो गोला कद्दू लेके गया। ईमानदारी का नाटक करेंगे, हमारा तो पैसा डबल हो जाएगा। अभी जाते हैं छत पे और छत से जाते हैं उस लोग का छत पे और घर में घुसते हैं। दिन दहाड़े डकैती करेंगे उस लोग का घर में हम भी। अरे तुम लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अरे हम लोग के बारे में छोड़ो, तुम कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहा है? चोर लगता है ये साला, चोरी करने आया है इस लोग का घर पे। अरे साले हमको चोर बोलता है? अपने चोर है तुम लोग। कहाँ आया काला कद्दू का घर पे? और ये पैसा सब तुमको कहाँ से मिला? किसका पैसा? अरे चुप साला, मास्क हटा, देखे कौन है? कौन है तुम? अरे चुप करके रहो, मेरे हाथ में डंडा है। चुपचाप से हमको सारा पैसा दे दो, नहीं तो आज तुम लोग हम मारेंगे। अरे देखो इस पगले को, अपना डंडा से हमको धमका रहा है। अरे बॉस, ये तो हम लोग को देख लिया। अब तो सबको पता चल जाएगा कि हम ही लोग काला कद्दू और गोरा कद्दू के घर में चोरी की है। अरे गधा, किसी को नहीं पता चलेगा। ये चोर काला कद्दू लोग का घर पे आ गया, ये तो हम लोग के लिए और भी फायदे वाली बात है। एक काम करो, इस चोर को मार मार के बेहोश कर दो और सारा पैसा लेके हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर जब पुलिस वाला आएगा, इस चोर को यहाँ पे जब पाएगा तो वो समझ जाएगा कि ये चोर यहाँ चोरी करने आया था और इसका कोई साथी होगा जो इसको भी बेहोश करके सारा पैसा लेके भाग गया। फिर ये चोर जाने और पुलिस वाले लोग जाने, हम लोग को क्या है? हम लोग को तो पैसा मिल गया ना। चलो मारो इसको। अरे खबरदार, जब मेरे सामने कोई भी आया तो डंडा से मारेंगे। अरे कुछ नहीं करेगा ये चोर, मारो। तुम लोग दो है, ये अकेला है, मारो। अरे छोड़ता कि नहीं छोड़ता? रे हट हट। अरे और मारो, डंडा छीनो पहले इसका। अरे हमको डंडा से क्या मारा? छोड़ो छोड़ो हमको, छोड़ो। चलो रे, चलते हैं यहाँ से, इसको यहीं रहने दो। और एक काम करो, एक नोट का गड्ढी इसका हाथ में पकड़ा दो और यहीं रहने दो इसको तिजोरी के सामने। कोई भी देखेगा इसको यहाँ तिजोरी के सामने, आपने समझ जाएगा कि ये चोर था, घर खाली देख के चोरी करने आया था। अरे काला कद्दू, फिर से तुम मेरे पास क्यों आया? हम तुमको तो सजा नहीं दी है, ये सोच के तो तुम नहीं आया मेरे पास कि तुम माफी मांगेगा और हम तुम्हारा पापा को छोड़ देंगे। ऐसा मत सोचना, तुम कितना भी माफी मांगोगे लेकिन हम तुम्हारा पापा को नहीं छोड़ेंगे। उसको अब जेल में ही रहना होगा क्योंकि तुम्हारा पापा झूठ बोलता है और झूठ बोलने वाला आदमी हमको नहीं पसंद आता है। तुम सच बोल रहे थे इसीलिए हम तुमको छोड़े हैं। बताओ क्यों आए हो मेरे पास? यही कारण तो नहीं है? अरे नहीं नहीं जज साहब, ये कारण नहीं है, हम आपके पास दूसरे कारण से आए हैं। अच्छा, कौन से दूसरे कारण से आए हो? क्या काम है तुमको हमसे? अरे जज साहब, मेरे घर पर गुंडा लोग कब्जा कर लिया है। कद्दूपुर में गुंडा राज चल रहा है। कद्दूपुर का सरकार का कोई कानून नहीं चल रहा है। जो चाहे जिसके साथ जैसा भी कर रहा है करने दिया जा रहा है, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। आप कुछ कीजिए। अरे क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा घर में कोई भी कैसे घुस सकता है? तुम जाओ, थाना जाओ, इंस्पेक्टर साहब को कंप्लेन करो, FIR लिखवाओ। इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा मदद करेगा, जांच करेगा। अरे जज साहब गए थे, इंस्पेक्टर दारा से मिले भी थे, वो हमको भगा दिए। बोले तुम्हारा बाप क्रिमिनल है, तुम्हारा भाई क्रिमिनल है, इसलिए तुम भी क्रिमिनल है। यहाँ से चले जाओ नहीं तो अंदर डालकर इतना मारेंगे ना कि तुमको तुम्हारा नानी याद आ जाएगा। क्या चाहते हो? और बोला तुम्हारे ऊपर झूठा केस बना देंगे। इंस्पेक्टर दारा कुछ नहीं करेगा, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। कि उसको तो विश्वास ही नहीं है कि मेरे घर पर कोई घुसा भी है। और उसको बस यही लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, कहानी बना रहे हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि जज साहब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो फिर हमको भी हथियार उठाना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। फिर आप ही लोग बोलिएगा कि अपना भाई की तरह तुम भी गुंडा बन गया, क्रिमिनल बन गया। और एक चेतावनी भी दे रहे हैं जज साहब, कोड़ा कद्दू तो खाली हथियार उठाया था, हम काला कद्दू हैं, हथियार चला भी सकते हैं और इतना चलाएंगे ना कि गोली नहीं गिन पाइएगा आप लोग। अरे चुप रहा, तुम चुप रहा, ज्यादा बोलता है। गोली चलाएगा और हम गिन नहीं पाएंगे, हथियार उठाएगा तो अंदर डाल देंगे, समझा? ज्यादा बोलता है। ये बात सही है तुम्हारा। इंस्पेक्टर दारा तुम्हारा मदद नहीं किया, तुमको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गुंडा बनेगा। तुम शांति से बैठो, इंस्पेक्टर दारा को हम बुलाते हैं, उसके बाद उसका क्लास लेते हैं। काहे नहीं तुम्हारा मदद कर रहा है? बहुत ईमानदार बनता है ना वो, देखे कितना ईमानदार है, हमसे ज्यादा ईमानदार हो गया है क्या वो? क्या हुआ जज साहब, आप अचानक बुला लिए? कोई बड़ी बात है क्या? ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कहीं यही तो आपके साथ कुछ नहीं किया है? बताइए हमको, अगर ये कुछ किया है तो उठाकर अभी ले जाएंगे थाना में, डालकर इतना लाठी मारेंगे ना, ठीक हो जाएगा ये। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, पहले बात सुनो, अपने मन से बकवास मत करो, समझे?
ये जो लड़का है कंप्लेन किया था कि उसका घर में कोई गुंडा लोग घुस गया है, तुम काहे नहीं इसका मदद किया? अरे जज साहब, कहाँ आप इस क्रिमिनल लोग का बात में आ जाते हैं? ये और इसका पूरा परिवार क्रिमिनल है, कभी भी कुछ भी आपके साथ भी कर सकता है। इस लोग से दूर रहा कीजिए। ए लड़का, चलो निकलो यहाँ से। हम भगा दिए तो तुम जज साहब के यहाँ गया, कभी मत आना यहाँ पर, नहीं तो ठोक देंगे तुमको वहीं पर। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? ठोक देंगे, चुपचाप से खड़े रहिए। आप पुलिस है, गुंडा थोड़ी ना है। आप क्या चाहते हैं कद्दूपुर में एक और गुंडा पैदा हो जाए? ये भी हथियार उठा ले। आपको इसका मदद करना चाहिए, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपके बारे में तो हम इतना सुने कि आप बहुत ईमानदार है। आज आपका ईमानदारी कहाँ चला गया? ईमानदार का तो पता नहीं, लेकिन आप हमको बेवकूफ लग रहे हैं। क्राइम बढ़ाने में आप क्रिमिनल लोग का मदद कर रहे हैं। सुनिए जज साहब, अगर हम बेवकूफ होते ना तो इसका कहानी को सच मान लेते। काहे कि हम अक्लमंद है, इसीलिए हम समझ गए कि ये कहानी बना रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है हम बेवकूफ है? कद्दूपुर का जज बेवकूफ है, यही ना? हाँ? नहीं नहीं जज साहब, हम आपको बेवकूफ काहे बोलेंगे? आप तो बहुत अक्लमंद है। अरे नहीं नहीं बेटा, हमको मत समझाओ, हम सब समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम हमको बेवकूफ कहना चाह रहे हो? हम अपना बाल ऐसे थोड़ी ना सफेद किए धूप में खड़ा होके। तुम्हारा तो सिर्फ अभी कलम सफेद हुआ है, हमारा तो पूरा बाल सफेद है। अब तो ये हमारे ऊपर बात आ गया है कि हम सही और गलत में पहचान नहीं कर सकते हैं। तुम उंगली उठाओ मेरे ऊपर। अब तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, इसका घर पे देखेंगे कि कोई सही में कब्जा किया है कि नहीं, और अगर कोई कब्जा किया होगा तब तुमसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। बोल रहे हो नहीं, कहानी सुना रहा है। चलो समझ रहे हो ना? चलिए जज साहब, आपका भी शौक पूरा कर ही देते हैं। चलिए देख लीजिए अपने आँख से, तब आपको पता चलेगा कि ये कहानी बना रहा है कि नहीं। लेकिन वहाँ चलने से पहले मेरा यकीन मानिए कि वहाँ आपको कोई मिलेगा नहीं, और वहाँ जाने के बाद जब आप इससे पूछिएगा तो इसका एक और नया कहानी तैयार होगा, फिर आप उसमें फंस जाइएगा। इसीलिए पहले ही आपको आगाह कर दे रहे हैं हम। अरे चलो ना, वो देख लेंगे हम। चलो। अरे यार लड़का, तुम तो कह रहा था कि तुम्हारा घर में कोई घुस गया है, लेकिन तुम्हारा घर का दरवाजा तो खुला हुआ था और यहाँ तो कोई नहीं है। झूठ बोल रहा था तुम। हाँ, हमको झूठा साबित कर दिया। इंस्पेक्टर के सामने मेरा बेइज्जती करवा दिया तुम। तुम्हारे ऊपर हम भरोसा किए थे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं जज साहब, सही में हमारा घर में कोई कब्जा किया था। लगता है इंस्पेक्टर साहब आपके पास आने से पहले उसको भगा दिए। रे पागल, इतना मार खाएगा ना अगर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया तो? मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। देखे जज साहब, कहे थे ना हम आपको कि यहाँ आकर एक नया कहानी बनाएगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने देखा, ये वीडियो जो देखा आपको ये बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके लिए मैं गॉड ब्लेस यू आपको बोलना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप भी तरक्की करते जाएं, भगवान की कृपा से आप भी आगे बढ़ते जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने नाम को लिखें, और आप जो देखना पसंद करते हैं वो कमेंट में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करने के लिए आप अपने नाम को अगर इसमें लिखते हैं और मैं उसको वीडियो के अंदर में बोलता हूँ या फिर अपने कमेडी के थ्रू बुलवाता हूँ, तो आपका भी नाम जो वर्ल्ड वाइड गुजेगा दोस्तों। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के पास में शेयर करते जाएं। तो आशा करता कि आज का जो एपिसोड है जो बहुत ही बेस्ट आपको लगा होगा। बाकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप रहे तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर माई फ्रेंड। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे।